बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम करें 9.18 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। हमारे पास 9 है, चैप्टर जा रहा है 9 हमारा जो है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जा रहा है। अब यहाँ पर देखें, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यहाँ पर कंसेप्ट काफ़ी सारे क्लियर होने वाले हैं, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। यहाँ पर कहता है कि हमारे पास अगर म्यू, ठीक है, मीन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो कितना आ जाए, आपके पास आ जाए ये 5, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहा है हमें, ये आ जाए आपके पास 3.7, ठीक है। अब यहाँ तक ये बात क्लियर है हमारे पास कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये, तो आपको पता है दूसरे नंबर पर कि ये मीन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, हमने ऑलरेडी हर क्वेश्चन में डिस्कस किया है। एन पी जो होता है वो हमारे पास मीन होता है, मीन है इसका मतलब हमारे पास 5 है, ठीक है। अब इसे यहाँ से हम कर देते हैं हाइड, ये यहाँ तक, ठीक है। अब एन पी जो है हमारा 5 हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है आपको ये भी पता होगा, एन पी क्यू के इक्वल होता है। एन पी क्यू जो है हमारा वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका बनाना है हमने, तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास स्क्वायर रूट, यानी कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ये हमारे पास मेन हो गया। इन डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं, ये ए है, ये रख लेते हैं बी है, ठीक है। आप 1 2 भी रख सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन 1 रख लें, ये ए रख, ये जो है 2 रख लें। अब यहाँ पर आ जाए नेक्स्ट, इन डिस्ट्रीब्यूशन में से सबसे पहले हम इसे सोल्व करते हैं, इसका जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म करते हैं। स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे किस तरह से होगा, हमारे पास ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। इस स्क्वायर रूट का हम लेंगे स्क्वायर, एन पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसका स्क्वायर ले लें, जितनी आएगी वही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। 3.7 का स्क्वायर मैं ले लेता हूँ, तो ये आ रहा है मेरे पास 13.69। ओके, अब आ जाए यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर ये भी लिख लें साथ, बाय टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखें, हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है, एन पी क्यू में से फाइंड करना है, इसके पैरामीटर पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सी, ये फर्स्ट का इक्वेशन नंबर सी है, थर्ड है, ठीक है। बाय पुटिंग एन पी वैल्यू, अब लिखें बाय पुटिंग एन पी वैल्यू इन सी इक्वेशन में करते हैं, इनके इस इक्वेशन में पुट करते हैं, एन पी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो एन पी की जगह कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 13.69। अब यहाँ पर 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 13.69 डिवाइड बाई 5, ठीक है। डिवाइड करके देखना आपके पास क्या आता है, मैं डिवाइड करता हूँ बाई 5, तो ये आ रहा है मेरे पास 2.738। इसका मतलब जो क्यू की वैल्यू है कितनी है, 2.738। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, क्यू की वैल्यू होगी 9.378। यही एक नोट करने वाली चीज़ है, आपने हर क्वेश्चन में देखा होगा कि मैंने फार्मूला लिखा था P + Q ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। P + Q जब भी होगा हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो P और Q की जो वैल्यू है वो हमेशा लाई करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्कस हो रही है, P एंड Q की वैल्यू ये हमेशा लाई करती है 0 एंड 1 के बिटवीन, ठीक है। ये हमेशा 0 एंड 1 के बिटवीन लाई करेगी। अगर P की वैल्यू 1 से ग्रेटर आ जाती है या Q की वैल्यू 1 से ग्रेटर आ जाती है तो हमारा क्वेश्चन टोटली रॉन्ग है, हम गलत तरीके से कर रहे हैं, या जो हमें डेटा दिया गया वो गलत दिया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज रीज़न में लिख लें,
बिकॉज P and Q can never be greater than 1, can never be greater than 1, कभी भी एक से बड़े नहीं हो सकते, ठीक है, P एंड Q। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये इसकी रीज़न आपने लाजमी लिखनी है अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए। अक्सर हालात में क्वेश्चन इस तरह का नहीं आता, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिया गया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।